ओके गाइस, तो कुछ बच्चों ने बहुत सारा वर्क गलत किया है। उन्होंने कलर मीडियम के थ्रू अपने जो टेक्सचर को रेंडर करना प्रॉपरली नहीं आया है, बिकॉज ऑफ आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप फैब्रिक टाइप ऑफ प्रिंट्स में और रेंडरिंग में जो आपने टेक्सचर को रेंडर करने में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपने दोनों को मर्ज कर दिया, बट दिस इज़ रॉन्ग थिंग। आपको फैब्रिक जो प्रिंट्स हैं उनको अलग रखना है, और जो रेंडरिंग है, वो जो फैब्रिक टेक्सचर है, उसको अलग दिखाना था। तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंडरिंग। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ प्रिंट्स एंड सेकंड इज टाइप्स ऑफ टेक्सचर। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग। जब आप टेक्सटाइल पढ़ेंगे, जब मैं आपको आगे ये सारे प्रिंट्स पढ़ाऊंगी, तो आप खुद ही इसमें फ़र्क कर लेंगे। बट अभी आपके लिए शायद मुश्किल था, नया टॉपिक था, नया सब्जेक्ट था। जो टॉपिक मैंने दिया, अगर मैंने कहा टेक्सचर, तो आपको टेक्सचर पे ही फोकस करना है। अगर मैंने बोला है प्रिंट्स, तो आपको प्रिंट्स पे फोकस करना है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आपको सिर्फ एक टॉपिक टेक्सचर को ही माइंड में रख करके वी इलस्ट्रेट अवर इलस्ट्रेशन विद टेक्सचर ओनली। आपको प्रिंट कहीं नहीं आना चाहिए उसमें, क्योंकि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके इलस्ट्रेशन में भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो मैंने कहा कि आपके बोला कि आपको टेक्सचर करना है, तो आप टेक्सचर ही करिए। मैंने प्रिंट्स नहीं बोला था, तो आपको प्रिंट्स नहीं करना था। जो टॉपिक मैं दे रही हूँ वही टॉपिक लेके चलिए, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 10 टाइप टॉपिक मर्ज हो जाएगा, तो आप ऐसे चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, डाउट पर डाउट क्लियर पढ़ते जाएंगे। ओके गाइज, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इंस्टा पे आऊँ, सबको बारीकी से 1 बाय 1 समझाऊँ। ग्रुप बनाना भी पॉसिबल नहीं है, लाइव आना भी पॉसिबल नहीं है। तो यही है, टाइम बहुत लिमिटेड टाइम होता है। आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप मुझे सुने। मैंने कहा तो आप इंस्टा पे आ गए, मैंने कहा तो यूट्यूब पर आ गए, मैंने आपको बुलाया तो पेज पर। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए। जो बात करने में मुझसे लगाते हो, आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, अपने वर्क को इम्प्रूवमेंट करो। दिस इज़ अ गुड थिंग। तो टाइम की कीमत समझिए, बहुत वक्त कीमती है। इस वक्त जितनी चीज़ों को हम एनहेंस कर पाएंगे अपनी नॉलेज में, अपने फैशन डिज़ाइनिंग को, इलस्ट्रेशन में, स्टिचिंग में, एंड ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, एवरी सब्जेक्ट वी शुड बी इम्प्रूव आवर सब्जेक्ट। तो उतना ही हमारा जो बिज़नेस है, सेटअप जब हम करेंगे, उतना ही हमारे लिए बेस्ट होगा। तो गाइस, ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम की वैल्यू समझिए, चीज़ों को समझिए, टॉपिक में कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, डाउट्स को अपने आप अपने हद तक भी क्लियर करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बेस्ट है। और चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, राइट। एक्सपेरिमेंट विद कलर मीडियम, एक्सपेरिमेंट विद ड्रेसिंग सेंस, एक्सपेरिमेंट विद इलस्ट्रेशन। तो अपने वर्क में एक्सपेरिमेंट लेकर आएंगे ना, नई नई चीज़ें आपको खुद इनोवेट आप खुद करेंगे, तो दिस इज़ गुड थिंग। तो बहुत अच्छा है कि आपको आइडियाज़ आएंगे। आप एक दिन इतने अच्छे सारे आइडियाज़ आएंगे। अगर किसी ने मेरे फेसबुक को सर्च किया हो, तो मैंने एक आई एम लियो एंड हैव अ लॉट ऑफ मिलियन आइडियाज़। मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं, आई हैव अ मिलियन एंड बिलियन आइडियाज़, ये मेरा टैग लाइन है। तो आई थिंक आपके पास भी इतने ही आइडिया होने चाहिए। सबके पास होते हैं, बट सोचने का नज़रिया इंसान को चेंज कर देता है।